भगवान बुद्ध ने जो हम सबको निर्धन नहीं होना चाहिए, हम सबको धन कमाना चाहिए। तो भगवान बुद्ध, जैसे अभी हमने चर्चा की, भगवान बुद्ध ने सम्यक संबुद्ध थे तो सर्वज्ञ थे। सर्वज्ञ इसलिए थे कि कोई भी विषय वो छोड़ नहीं सकते, इसलिए भगवान बुद्ध ने इन विषयों पे कहा। जो आजीविका की बात हमने किया तो भगवान ने कहा कि 4 महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए। पहला उत्थान संपदा, फिर उत्थान संपदा, रक्षा संपदा, समजीविता और कल्याण मित्रता। ये 4 चीजें आजीविका के लिए नितांत आवश्यक हैं। वो इसलिए हैं, पहला जो भगवान ने कहा कि उत्थान संपदा, जो भी हम अपनी सम्यक आजीविका के लिए प्रयत्न करते हैं, उसके लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए नित्य प्रयत्न करते रहना चाहिए। फिर भगवान इसमें आगे कहते हैं कि नित्य प्रयत्न करना ही अनिवार्य नहीं है, निरालस रूप से चिंतन किए गए निर्णय का इम्प्लीमेंटेशन भी करना चाहिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हाँ ये करना चाहिए, बहुत अच्छा, ये करना चाहिए, बहुत अच्छा, इससे ये होगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो परिणाम नहीं आता है। इसलिए भगवान इस उत्थान संपदा में जोड़ा कि केवल अपने काम में को अपग्रेड करने के लिए, बढ़ाने के लिए नित्य प्रयत्न ही नहीं करना है, निरालस होकर के उसके लिए उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। दूसरा भगवान ने कहा रक्षा संपदा। रक्षा संपदा, मान लीजिए हमने धन कमा लिया, अब धन कमा लिया, उसको सुरक्षित भी करना है। तो सुरक्षित करने के लिए कैसे कैसे उसका व्यय करना है। जैसा कि अभी सर ने कहा कि भगवान बुद्ध ने कहा 25% जो है अपने परिवार को भरण पोषण करना, क्योंकि भगवान बुद्ध ने घर के मुखिया को, घर परिवार के लोगों के लिए, सुरक्षा के लिए उनको भोजन वस्त्र इत्यादि देना, ये उसका कर्तव्य माना है। माता पिता पुत्र द्वारा संगो जो मंगलसूत्र में आया, तो माता पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र पुत्रियों का भरण पोषण करें, और भरण पोषण के लिए परिवार है वो, तो उसके लिए आपको कुछ हिस्सा कमाई का लगाना ही पड़ेगा। आप चाहे कुछ कर पाओ ना कर पाओ, उतना हिस्सा आपको लगाना अपनी कमाई का। इसलिए कुछ हिस्सा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, कुछ हिस्सा आपको अपने जो आप यहाँ तक भगवान याति बंधुओं की मदद करने के लिए भी कहा है, पहु संतो न भरति तंग पराभक्तो मुखं। बहुत सामर्थ्यवान होने पर भी आप अपने याति बंधु का ठीक से ध्यान या भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, तो ये भी आपके पतन का कारण भगवान ने बनाया है। तो कुछ हिस्सा उनके लिए भी रखिए, कुछ हिस्सा आप समाज हित के लिए या पर कल्याण के लिए लगाइए, जिसमें आपका दान भी आता है, जिसमें आपको जो नीडी है, जो जिसको आवश्यकता है, उसकी मदद करना भी आता है। और कुछ हिस्सा आप भविष्य के लिए सुरक्षित करके रखिए। भगवान बुद्ध का एक बड़ा अच्छा सूत्र, निधि कंड सूत्र, जो खुद्दक पाठ में आता है। वो निधि कंड सूत्र में भगवान बुद्ध ने इस धन संचय के विषय बहुत अच्छा उपदेश किया है कि धन संचय क्यों करना चाहिए, किस कहाँ संचित किया हुआ धन किस काम आता है, वो भी भगवान ने अलग से उपदेश किया। तो इसको बोलते हैं रक्षा संपदा। इस तरह से कमाई की रक्षा। दूसरा भगवान का समजीवता। समजीवता का मतलब ये है कि जो मेरा जीवन है वो समान रूप से होना चाहिए। उसमें भगवान ने कहा कि आय से अधिक व्यय कभी नहीं करना चाहिए, आय से बहुत कम व्यय भी कभी नहीं करना चाहिए। आय से अधिक व्यय करने पर आप हमेशा चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, व्याकुल रहेंगे, और अपने आयु संस्कार के पूर्ण होने से पहले वृद्ध भी होंगे और पहले संसार से विदा भी हो जाएंगे आप, क्योंकि चित्त अप्रसन्न है, चिंता में है। इसलिए आय से अधिक कभी भी व्यय नहीं होना चाहिए, आय से बहुत कम व्यय भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग आपको कंजूस, कृपण तमाम चीजों संबोधित करेंगे और आप अच्छे से खा नहीं पाएंगे, अच्छे से पहन नहीं पाएंगे, अच्छे से रह नहीं पाएंगे, क्योंकि आप आय से बहुत कम खर्च कर रहे हैं। तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो और इसके लिए भगवान ने कहा, इस चीज से बचने के लिए भगवान ने कहा कि ये जो आपका धन है, जो आपने कमाया सम्यक आजीविका पर, इसके भी व्यय के, इसके भी दुरुपयोग के 4 साधन भगवान ने बताए। इतिदुत्तो, सुरादुत्तो, अक्षदुत्तो। स्त्री लंपट, स्त्री इत्यादि में वो रहना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। सुरादुत्तो, शराब इत्यादि में संलग्न रहना। जो अक्षदुत्तो, जुआ इत्यादि में
संलग्न रहना। और एक और कुछ है, स्मरण नहीं आ रहा है अभी। हाँ, पाप मित्र दुत्तो। चौथा है पाप मित्र दुत्तो, मतलब जो आपके मित्र संगति ऐसी ना हो जो पाप कर्म करने वाली है, ज्वारी, शराबी, अय्यासी, है ना। ये जो इस तरह के मित्र ये नहीं होते। ये चार चीजें, अखदुत्तो, सुरादुत्तो, अखदुत्तो, सुरादुत्तो, इत्थिदुत्तो और पाप मित्र दुत्तो, ये चार चीजों से निश्चित रूप में बचना चाहिए इन सब के लिए। और जो चौथा भगवान ने कहा कल्याण मित्रता, कल्याण मित्रता भगवान ने ये कहा, ये भी आपके जीवन के आवश्यक भगवान ने कहा इस संचय के लिए कि इस जीवन में हम विभिन्न प्रकार के चीजों से अपनी आय का साधन बनाते हैं। जैसे मंगल सूत्र भगवान ने कहा बहुत सच्चंच शिल्पंच, बहुत सारा शिल्प ज्ञान होना चाहिए। क्यों कहा भगवान ने बहुत शिल्प होना चाहिए? कि अगर हम इस काम फेल होते दूसरा से हम आय कमा सकते हैं, इसमें निपुण है जो काम करते हैं, लेकिन दूसरे चीजों में भी ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए बहुत सारी वजह होती हैं। आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। आपको खुद की जरूरत पड़े तो आप आसानी से उस काम को कर सकते हैं, अधिक व्यय आपकी नहीं होगी। तो इसके लिए भगवान ने कहा कि कल्याण मित्रता के विषय में यहाँ पे भगवान ने कहा कि जो जिस तरह का व्यक्ति है उससे संगत होनी चाहिए। जैसे यदि आपकी मित्रता सदाचारी व्यक्ति के साथ है तो आपको क्या सिखाएगा? वो सदाचार सिखाएगा आपको। हाँ। यदि आपकी मित्रता किसी नेक व्यक्ति से है, बुद्धिमान व्यक्ति से है, तो बुद्धिमानी सिखाएगा। वो अगर आपकी मित्रता किसी मान लीजिए शराबी से है तो आपको हानि होगी तो कहेगा 2 पैग मार, सो जा, सवेरे देखेंगे। शराब पीना शराबी बना देगा। मतलब तो जैसे मेरे जैसे लोग हैं उनके साथ जैसी मित्रता होगी हमको वैसा ही सिखाएगा। इसलिए भगवान ने कहा जो कुशल धर्मी लोग हैं उनके साथ मित्रता करनी चाहिए। अर्थात इसी को भगवान ने मंगल सूत्र में कहा, असेवना च बालानां पंडितानां च सेवना, पूजा मूर्खों की संगत ना करो विद्वानों से, वहां भी भगवान ने कहा। इसी तरह से यहाँ भी भगवान ने कहा। तो इसको कहा कल्याण मित्रता। ये चार चीजें एक दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। कल्याण मित्रता मतलब उत्थान संपदा, रक्षा संपदा, समजीविता और कल्याण मित्रता। और ये समजीविता जो कमाए धन को बर्बाद जो होता है, वो चार चीजों में बचना बहुत जरूरी है। इतिदुत्तो, सुरादुत्तो, अखदुत्तो और पाप मित्रदुत्तो। चार चीजों से बचना भी बहुत अनिवार्य है। तो भगवान को ऐसा नहीं है कि हमको धन कमाने का खूब कमाओ, लेकिन भगवान ने सम्यक आजीविका दिया ना। 5 तरह के व्यापार मत करो भगवान ने कहा। वो 5 व्यापारों से बचना चाहिए, क्योंकि उन व्यापारों से पर अहित होता है। ऐसा कोई काम नहीं करा जिसमें दूसरे का अहित हो, वो नहीं भगवान, वो उसके लिए भगवान ने नहीं कहा। बंते जी, क्या भगवान बुद्ध ने मतलब ये कहा है कि धन दौलत न अर्जित करो, एकदम दरिद्र रहो? बहुत धर्म का अर्थ हुआ कि एकदम फटेहाल खुशहाल रहो। भगवान बुद्ध ने कभी भी नहीं कहा कि आप धन मत कमाओ। भगवान बुद्ध ने गृहस्थों के लिए धन कमाने के लिए कहा। अगर ऐसा कहा होता, आप समझिए, भगवान ने कहा बौद्ध परंपरा में दान देना प्रमुख कर्म माना जाता है। प्रमुख कर्म है ना दान करना, और बिल्कुल परंपरा भी है। आप धन नहीं होगा तो कैसे कमाएंगे? दान करेंगे सर। क्योंकि दान करने के लिए दान पूर्ण तब माना जाता है जब 3 चीजें हो: दान की चेतना, दान की वस्तु, सुपात्र। 3 चीजों के बिना दान पूर्ण नहीं होता। तो दान की चेतना आपके पास है, जरूर है, लेकिन वस्तु नहीं है, कैसे दान पूर्ण होगा सर? और वस्तु कहां से आएगी? धन से आएगी। धन अपने आप में एक वस्तु है, मतलब आपको धन चाहिए ही चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने कभी भी अपने किसी भी उपदेश में ये नहीं कहा कि धन नहीं करना। हाँ, बहुत संचय का मतलब ये होता है कि अति कंजूसी वो नहीं करनी चाहिए। जो है वो थोड़ा संचय करो और अपना और अपने परिवार का अच्छे तरह से भरण पोषण करो। आपका चित्त जितना प्रसन्न होगा उतने ही आप सुखी होंगे। आप बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं, धन नहीं है, चिंतित रहेंगे तो आपके पास कोई पूजा पाठ, कोई भी आपका जो धार्मिक अनुष्ठान किसी काम आने वाला नहीं। जैसे ईसाई धर्म में बनते जी है कि पॉवर्टी इज सिन,
यानी बिल्कुल ठीक है। मतलब गरीबी एक तरह से गरीबी एक तरह नरक के से समान पाप है। पाप है, नरक के समान है। इसलिए क्रिश्चियनिटी में ये रहा कि आप गरीब मत बनो। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध के भी कहीं त्रिपिटक में उल्लेख आया भगवान है। ने बहुत जगह पे ये कहा कि जो मेरा जो गरीबी का भाव है वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो मैंने अभी आपको उपदेश जो चर्चा किया, ये एक अंगुत्तर निकाय के, शायद अंगुत्तर निकाय का ये दीक जानु सूत्र में जो वो ग्रस्त होता है और भगवान के पास जाके ये कहता है, भगवान ऐसा उपदेश करो जो मेरा गृहस्थी धर्म भी बढ़ता रहे और हम धार्मिक भी बने रहें। तो भगवान ने कहा तुम धन कमाओ लेकिन ऐसे ऐसे व्यय करो, क्योंकि गृहस्थ धन नहीं कमाएगा तो करेगा क्या? गृहस्थ का धन कमाना प्रमुख काम है ना। जी जी। धन नहीं कमा तो क्या करेगा, इसलिए तो गृहस्थ है वो। तो भगवान ने कहा कि एक अच्छा गृहस्थ भी, उस जमाने में जितने गृहस्थ थे तो केवल अच्छे गृहस्थ ही नहीं, वो श्रोतापन भी, जो भिक्षु नहीं हो पाए वहां तक पहुंचे। केवल श्रोतापन नहीं थे, सकृदागामी थे, अनागामी भी थे। विशाखा, अनाथ पिंडक, ऐसे कितने नाम हैं जो अरहत तक पहुंच गए, अरहत के लेवल तक पहुंच गए। 3 स्टेज तो पार किए ही ना। एक लास्ट अरहत में, क्योंकि अरहत के लिए आपको या तो गृह त्याग करना पड़ेगा या भिक्षु होना पड़ेगा। वो गृहस्थ उपासक होते वो हुए गृहस्थ उपासक वहां तक, क्योंकि और उनको धन कमाना पड़ा, क्योंकि धन। लेकिन भगवान ने वही है कि समय का, तो एक तरह से अगर आप इसकी बात को इनडायरेक्ट वे में समझने की कोशिश करें तो 100% वही है कि गरीबी, भगवान बुद्ध ने भी गरीबी एक अभिशाप माना। भले सीधे तौर पे ये बात न कही हो, लेकिन उसका भाव तो यही है, इंटेंशन तो यही है कि अगर हम धन नहीं कमाएंगे तो हम गृहस्थ जीवन को अच्छे से जिएंगे कैसे, और उसके बिना धन। हाँ, विश्व के लिए इसलिए कहा क्योंकि हम गृह त्याग कर चुके। अगर हम उसी में पड़े रहेंगे तो हम फिर दूसरा चीजों को नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यही होता, लेकिन उस जमाने में क्यों कहा था, एक अच्छा बिहार में भगवान रहते थे ना, उस हर एक जगह जहाँ भगवान रहे, बड़ा बिहार था ना, बुद्धि कुटी तो 7 मंजिल थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। समृद्ध उपासक था, जहाँ वो हर चीज की व्यवस्था करने वाला। समय पे एक आदमी को अच्छा जीवन जीने के लिए 4 चीजें चाहिए ना सर। भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, शयनासन चाहिए, मतलब जो कुटियां रहने की ये सब जगह चाहिए, बीमार पड़ने पे इलाज दवाई चाहिए। 4 के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप अरबपति हो फिर भी आपको 4 ही चीजें चाहिए। एक गरीब आदमी को 4 चीजें मिल नहीं पाती हैं, इसलिए वो गरीब है। जिस आदमी को चारों चीजें बड़ी सुगमता से मिलती रहे वो अमीर है। क्योंकि आपके बैंक में 10 करोड़ भरा है बेकार, अगर 4 चीजें नहीं मिल पा रही। भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ को तो समृद्ध और धनी मानते, क्योंकि ये चारों चीजें उपासक संघ ही दे सकते, ये चारों चीजें परिपूर्ण रूप से मिलती थी। इसलिए भिक्षु को किसी भी चीज का संचय करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए भगवान ने कहा कि भिक्षु को ये संचय नहीं करना, जरूरत ही नहीं थी। और उपासकों को मध्यम मार्ग से सम्यक ढंग से सम्यक, हाँ, ये भगवान ने बॉन्ड किया ना कि आपको करना, लेकिन सम्यक आजीविका। क्योंकि अगर आप असम्यक करेंगे तो आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा। अगर सब किसी को ठक्के करेंगे तो लोभ जगाएंगे, द्वेष जगाएंगे, क्रोध जगाएंगे, ईर्ष्या जगाएंगे, क्लेश जगाएंगे। इसके बिना तो असम्यक हो नहीं सकते हम। फिर तो अकुशल कर्म हो गया। सम्यक आजीविका का अर्थ ये कि आपके चित्त में अकुशल विचार न उत्पन्न हो और आप धन से, ऐसे तमाम रास्ते हैं। आप ईमानदारी है ना सर, ठीक है, वैसे करेंगे तो हो जाएगा। साधु साधु साधु।